जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 13 नंबर सभी हंटरों को रोक रहा होता है ताकि वो गॉड्स के गेट को ना खोल पाए। और 13 नंबर डीमन किंग को भी सभी हकीकत बता देता है कि इंसानियत और डीमन का असली दुश्मन कोई और नहीं, गॉड्स है। और उसके बाद 13 नंबर गॉड्स के गेट को तबाह कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत अब 13 नंबर से काफ़ी नफरत करती है और सभी इंसान अब डीमन किंग और उसके साथियों से सभी सवालों के जवाब भी पूछ रही होती है कि आखिर 13 नंबर ने ऐसा क्यों किया, वैसे भी वो तुम्हारी टीम का था। तभी वहाँ बी हुआंग आता है और वो सबको सरप्राइज करते हुए कहता है कि ये कोई किंग फैन नहीं, ये डीमन किंग है। और इसकी सफाई में डीमन किंग कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन बी हुआन जो किसी मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो जिया की मन की बातें पढ़ लेता है और सभी को भी उसकी मन की बातें सुना देता है, क्योंकि जिया को पता है कि किंग फैन वही डीमन किंग है। अब दोस्तों उसके बाद और हम देखते हैं कि जिया वो काफ़ी डरी हुई और शौक में होती है और वो भीस जाती है। तभी वहाँ लियान आता है, उसको संभालते हुए काफ़ी गुस्से में कहता है कि वी वांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, आखिर तुमने किस तरह का मैजिक इस्तेमाल किया है। जिया बेहोश हो गई है, आखिर तुमने क्या किया। और ये सुनने के बाद वी वांग हंसते हुए कहता है, "हाँ, कितनी नाटक कर रही है लड़की है। अरे वैसे भी ये मैजिक इतना भी पावरफुल नहीं है कि कोई हंटर आसानी से बेहोश हो जाए, और अगर ये बेहोश हो गए तो मुझे यकीन है कि ये बहुत कमज़ोर होगी।" तभी ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर वो काफ़ी गुस्से में आते कहते हैं कि बी हुआंग, तुम तुम एक कमीने हो, तुम्हें क्या लगता है ये मैजिक मैं नहीं जानता। मुझे पता है कि हज़ारों साल पहले ये मैजिक एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब ये मैजिक इस दुनिया में नहीं है और तुम दावा कर रहे हो तुमने ये मैजिक का इस्तेमाल किया है। आखिर तुम गारंटी दे सकते हो कि तुमने इन सबको जो भी सुनाया है उसमें कुछ छेड़खानी नहीं की होगी। मैं नहीं मानता, क्या है तुम्हारे पास सबूत। और ये सब सुनने के बाद बी वांग कहता है कि मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। मैं बस ये जानना चाहता था कि किंग फेन ही असली डीमन किंग है। अब मेरी जो तरकीब है वो पूरी हो चुकी है। अब मैं डीमन टावर में जाऊंगा और मेरा हमेशा से ही एक ही मकसद था, सभी डीमन को ख़त्म करना। अब जब डीमन किंग यहाँ मौजूद है तो डीमन टावर में अब कोई भी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। अब मैं डीमन टावर को जीत लूँगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये जो किंग फैन है वो सभी इंसानों के सामने और डीमन हंटर गिल्ड के निगरानी में इसी दुनिया में रहेगा। बस मेरी इतनी ही शर्त है। और ये सब सुनने के बाद सभी न्यूज़ रिपोर्टर आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि क्या ये बीहुआंग पागल हो चुका है, क्या ये डीमन टावर को अकेले ही पार करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीहुआंग के अंदर कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास हो चुका है। लेकिन सचमुच किंग फिन के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि 13 नंबर ने उसकी पहचान वैसे ही काफ़ी गिरा दी है। अगर किंग फैन डीम हंटर गिल्ड और सभी के निगरानी के सामने रहेगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और उसका नाम भी साफ हो जाएगा। और उसके बाद सभी न्यूज़ रिपोर्टर डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर से पूछते हैं कि क्या आप बी वांग की शर्त मानते हैं। वैसे भी किंग फैन का नाम अब सभी जगह बदनाम हो चुका है, ये उनके लिए एक अच्छा मौका है उनका नाम सुधारने के लिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं। और ये सब सभी जगह लाइव दिखाया जा रहा है और सभी न्यूज़ रिपोर्टर बात करते हैं कि ये तो किंग फैन के लिए अच्छा ही है ना, इसमें तो किंग फैन का कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ बींग वांग ही है जो अकेले ही डीमन टावर को चुनौती देना चाहता है। और ऐसा सुनने के बाद सभी लोग आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा है। अगर किंग फैन बींग वांग की बात मान लेता है तब उसका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसने बींग वांग की बात नहीं मानी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग फैन सचमुच कोई डीमन किंग है। तब तो ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होगा। आखिर सच क्या है, आखिर क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग वो गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। और ये सुनने के बाद बीहुआंग कहता है कि किंग फैन, मैं जानता हूँ कि तुम ही असली डीमन किंग हो और इस बात को मैं साबित करके रहूँगा। और सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ठीक है, चलो जो भी हुआ, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद है वो महल जब तुम पे राजा चूस की आत्मा ने हमला किया था तुम्हारे शरीर को अपने वश में करने के लिए,
और उस समय मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम्हें उसके लिए मेरी शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? और डीमन किंग सोचता है कि ऐसे ही जब मैंने जिया की जान बचाई थी और वो मेरी रेडी बन गई थी। लेकिन बीहुआंग, तुम तो मुझसे नफरत करते हो और बदला लेना चाहते हो। और डीमन किंग सोचता है कि इंसानियत और इंसान की स्वभाव आज भी काफ़ी जटिल है, उसको समझना नामुमकिन है। और ये सब सुनने के बाद बीहुआंग कहता है कि हे डीमन किंग, तुम्हें क्या लगता है जो मेरे दिल में आज तक मैं लेके जिंदा हूँ उसको समझना आसान है तुम्हारे लिए? मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इंसानियत को डीमन से बचाना। और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई भी भावनाएं नहीं है, तो तुम इसके बारे में कभी भी समझ नहीं पाओगे। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है, ओ तो तुम ये कहना चाहते हो? तो ठीक है, मेरे दिल में कोई भी तुम्हारे लिए नफरत नहीं है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, तुम अब अपने मौत की तरफ खुद ही बढ़ रहे हो। और सब सुनने के बाद बीहुआंग हंसते हुए कहता है कि हा हा हा, ठीक है, मैं देखूंगा जब तुम मुझे लाइव देखोगे उस डीमन टावर को पार करते हुए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं। और हमें बताया जाता है कि बीहुआंग जो डीमन टावर में प्रवेश कर चुका है और ये लाइव सभी को दिखाया जा रहा है हमारे एल्डर एटलस की मदद से। और एक तरफ बीहुआंग है जो डीमन टावर में है, जो लाइव देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ किंग फैन है जो हुआंग परिवार के निगरानी में और डीमन हंटर गिल्ड के निगरानी में लाइव वो भी दिखाया जा रहा है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैमरे पे किसी भी तरीके से कोई भी मैजिक नहीं किया गया है। और हम देखते हैं कि जिया जो काफ़ी उदास होती है और वो सोचती है कि ये सब मेरी गलती है, अब क्या होगा अगर उस दिन डीमन किंग मुझे 2 बार नहीं बचाता तो आज वो इस मुसीबत में नहीं फंसता। तभी डीमन किंग कहता है कि आराम करो, चिल मारो। और ये सुनने के बाद जिया कहती है, सचमुच आपका धन्यवाद। और हम देखते हैं कि हुआंग परिवार के एल्डर, उसकी हालत तो पहले से ही काफ़ी ख़राब होती है और वो गुस्से में कहता है कि एक बार, बस एक बार हमारे पूर्वज डीमन टावर के आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए और वो वहाँ पे देखे कि वो जगह खाली है, तब ये साबित हो जाएगा कि यह डीमन किंग है और हम सब मिलके इसे ख़त्म कर देंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर भी वहाँ होते हैं और उनका असिस्टेंट बोलता है कि क्या ये सचमुच सच हो सकता है कि किंग फैन ही डीमन किंग हो? और ये सुनने के बाद डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, और वैसे भी मुझे यकीन है कि किंग फैन कोई डीमन नहीं है, क्योंकि मेरे डोमेन के अंदर आके कोई भी अपना असली रूप छुपा नहीं पाएगा। मुझे उम्मीद है कि किंग फैन कोई डीमन किंग नहीं है, लेकिन जहाँ तक बीहुआंग की बात है वो भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा एक मामूली शर्त के लिए। आखिर सच क्या है, इस चीज़ को लेके तो राष्ट्रपति भी उलझन में है। और दूसरी तरफ सभी को लाइव दिखाया जा रहा है कि बीहुआंग जो डीमन टावर में आगे बढ़ रहा है और सभी को लगता है कि बीहुआंग इतनी सारी मंजिलों को इतनी आसानी से पूरा नहीं कर पाएगा। कुल मिला के डीमन टावर में 99 मंजिल है और एक दिन में बीहुआंग 9 मंजिल को पार कर चुका है। और अब 1 हफ्ता हो चुका है, बीहुआंग ने 37 मंजिल पार कर चुका है और अब आधे महीने बीत चुके हैं और बीहुआंग ने 98 मंजिल को भी पार कर लिया है। अब सिर्फ आखिरी मंजिल ही बचा है। सचमुच बीहुआंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उस समय सियाओलिन जिन्होंने आखिरी मंजिल तक पहुंचा था, उससे भी 10 दिन पहले ही बीहुआंग ने मंजिलों को पार किया है। इस दौर का सचमुच बीहुआंग सबसे पावरफुल हंटर है, उसके जैसा कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बीहुआंग 99 मंजिल पे आता है और वहाँ पे तुरंत ही डीमन किंग बीहुआंग के पास आके कहता है कि हे हंटर, कहीं तुमने मुझे बुलाया तो नहीं? और डीमन किंग को वहाँ देख के बीहुआंग काफ़ी शौक में आता है, कहता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। और दोस्तों,
ये एक असली डीमन किंग है, लेकिन इस समय काल का नहीं, भविष्य से आया हुआ डीमन किंग। और दूसरी तरफ हुआंग परिवार के एल्डर वो काफ़ी शौक में आता है, कहता है क्या डीमन किंग, डीमन किंग सचमुच आखिरी मंजिल पर डीमन किंग है। और हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर वो सोचता है कि नहीं, सचमुच हमने तो किंग फैन को गलत ही समझ लिया, वो कोई डीमन किंग नहीं है। और डीमन किंग कहता है कि मैंने अपना नाम साफ कर लिया है, लेकिन लगता है कि अब भी हुआंग की जान खतरे में है। और दूसरी तरफ ये सभी लाइव सभी इंसानियत देख रहे होते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं कि ये तो काफ़ी गलतफहमी थी, अब क्या होगा, क्या बी हुआंग मारा जाएगा डीमन किंग के हाथों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे भी बी हुआंग काफ़ी पावरफुल है, हमें नहीं लगता कि वो डीमन किंग के हाथे मारा जाएगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बी हुआंग डीमन किंग को ख़त्म कर दे। चलो दोस्तों, देखते हैं आखिर क्या होता है। और सभी देखते हैं और डीमन किंग कहता है कि बहुत समय बाद मिले, और वैसे भी अब मैं डीमन टावर के अंदर हूँ और मैं अजय और अमर हूँ। और डीमन किंग सोचता है कि बी हुआंग, एक समय था जब मैं तुमसे घायल होके भाग गया था, लेकिन अब ऐसा कहीं अब कभी नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बी हुआंग काफ़ी डरा हुआ होता है और सोचता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। क्या सचमुच किंग फैंग डीमन किंग नहीं है? लेकिन लेकिन ये डीमन किंग क्यों कर रहा है कि दोबारा मिलके अच्छा लगा, मैंने तो इसे कभी कभी नहीं देखा। और हम देखते हैं कि बी हुआंग एक थंडर तालिस्मान का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीनें फटने लगती है और चट्टानों के बीच में बी हुआंग डीमन किंग को कैद कर लेता है। और सब देखने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छा हुआ, हमें लगा कि अब तो बी हुआंग डीमन किंग के हाथों मारा जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बी हुआंग डीमन किंग को ख़त्म कर देगा, ये काफ़ी शानदार होगा। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने एक ही अटैक से बी हुआंग के अटैक को तबाह कर देता है और कहता है कि बस इतना ही, तुमसे मिलके मज़ा नहीं आया। और हम देखते हैं कि बी हुआंग काफ़ी डरा हुआ होता है और सोचता है कि नहीं, नामुमकिन, उसे कुछ भी नहीं हुआ, एक चोट भी नहीं आई, ये नामुमकिन है। और सभी देखते हैं कि डीमन किंग की पावर वो अजय और अनंत है। और ये सब देखने के बाद हुआंग परिवार का एल्डर वो काफ़ी शौक में होता है और सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या सचमुच डीमन किंग अजय है? और डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर वो भी काफ़ी डरा हुआ होता है और वो सोचता है कि इसको देख के यकीन है कि उस समय सियाओलिन जिंदा वापस क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि डीमन किंग किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। और अब से डीमन टावर को सील करने के लिए जो भी हो सकता है हमें करना ही होगा, अब किसी भी हंटर की जान नहीं जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर भी काफ़ी डरा हुआ था, कहता है कि बी हुआंग तुम डीमन किंग को हरा नहीं पाओगे, मारे जाओगे, वहाँ से भागो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बी हुआंग कहता है कि नहीं, ये नामुमकिन है, इसे हराने का कोई न कोई जरूर रास्ता होगा, कोई हमेशा के लिए अजय और अमर है और इतना ताकतवर नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं कि बी हुआंग अपना पॉइजन तालिस्मान और थंडर तालिस्मान एक साथ इस्तेमाल करता है और डीमन किंग को चारों तरफ से घेर लेता है पॉइजन डेंटिकल से। और हम देखते हैं कि ये सब डीमन किंग काफ़ी आसानी से हैंडल कर रहा होता है और कहता है कि हंटर, सचमुच तुम काफ़ी अच्छे रणनीति बनाते हो। और हम देखते हैं कि बी हुआंग अपने पॉइजन तालिस्मान से किंग फेन को एक जगह पकड़ के रखता है और दूसरे थंडर तालिस्मान से अपने उसी हथियार का इस्तेमाल करता है जिस हथियार में तीनों ट्रेजर लगे हुए होते हैं। और बी हुआंग कहता है कि अब तुम्हें मरने से कोई रोक नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि डीमन किंग वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है इस डीमन टावर में मुझे कोई हरा सकता है? ये डीमन टावर मेरे नियंत्रण में है, यहाँ जो भी होता है मेरे मर्जी से होता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग एक चुटकी मारता है और एक ही झटके में डीमन किंग वहाँ से गायब हो जाता है। और सभी लोग देखते हैं कि डीमन किंग जो अब बी हुआंग की जगह आ जाता है और बी हुआंग
डीमन किंग की जगह। और सब देखने के बाद बी हुआंग वो काफ़ी शौक में आता है, कहता है कि ये नामुमकिन है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हथियार जो डीमन किंग के ऊपर था अब वो बी हुआंग के ऊपर आके गिरता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग कहता है कि ये मेरी पावर है, टेलीपोर्टेशन। और जब तक मैं डीमन टावर के अंदर हूँ तब तक मैं अजय और अमर हूँ, और यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ और मैं काबू करता हूँ। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग जो बी वांग के तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चलो हंटर, देखते हैं तुम अपने मैजिक का स्वाद चख के तुम्हें कैसा लगता है। और ये देख के बी वांग वो काफ़ी शौक में होता है, कहता है कि ये तो मेरे तालिस्मान है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं कि ये तालिस्मान वाटर ड्रैगन और फायर फिनिक्स। और उसको देखने के बाद बी वांग कहता है व्हाट, ये क्या हुआ। और हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स और वाटर ड्रैगन जो बी वांग को आके हिट करते हैं, और वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है और बी वांग की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और बी वांग कहता है कि अब अगर तुम अपने नियमों पे चल रहे हो तो मैं अब अपने नियम दिखाऊंगा। और बी वांग अपना गॉड ट्रेजर बाहर निकालता है, कहता है कि डीमन किंग, अगर मैं तुम्हारा नाम पुकारता हूँ तो क्या तुम जवाब दोगे। लेकिन हम देखते हैं कि बी वांग की बात पूरी होने से पहले ही डीमन किंग उसके गॉड ट्रेजर को तबाह कर देता है। और देखने के बाद बी वांग काफ़ी शौक में आता है और सोचता है कि ये नामुमकिन है, मेरा गॉड ट्रेजर इतनी आसानी से इसने तबाह कर दिया, ये नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग जो बी हुआंग का गला पकड़ते हुए कहता है कि हे हंटर, तुम पे मेरा एक कर्ज उधार है उस गॉड सिटी वैली में, अब मैं वो उधार वापस ले रहा हूँ। और ये सुनने के बाद बी हुआंग काफ़ी शौक में होता है, सोचता है क्या, ये तो नामुमकिन है, इसे कैसे पता कि गॉड सिटी वैली में किंग फैन ने मेरी जान बचाई थी, कहीं ये किंग फैन तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे भी किंग फैन तो सबके निगरानी में है, ये तो नामुमकिन है, आखिर चल क्या रहा है। और हम देखते हैं कि बी हुआंग अपना वही ट्रेजर बाहर निकालता है जिसमें आर्टिफैक्ट लगे हैं, वो तीनों ट्रेजर, और वो डीमन किंग पे अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हें ख़त्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये तीनों ट्रेजर मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। और हम देखते हैं कि डीमन किंग उसके हथियार को तबाह कर देता है, कहता है कि डीमन टावर में मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और हम देखते हैं कि डीमन किंग उसका गला वहीं दबा देता है और कहता है कि अब ये तीनों ट्रेजर अब मेरे हुए। और हम देखते हैं कि बी हुआंग सोचता है कि मुझे जल्दबाजी में डीमन टावर में नहीं आना चाहिए, और वैसे भी किंग फैन ने मेरी जान बचाई थी, उस पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुका है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम अच्छाई कर रहे हो, तुमने अच्छाई का मुकाबला बुराई से करने की कोशिश की, इसीलिए तुम मारे गए। तभी बी हुआंग देखता है कि डीमन किंग के शरीर पे एक घाव है, और वो सोचता है कि आखिर डीमन किंग इतना पावरफुल अजय और अमर है, लेकिन इतना खतरनाक घाव उसको किसने दिया। लेकिन अब तो देर हो चुका है, और सभी देखते हैं कि बी हुआंग धीमे धीमे खत्म हो गया और वो एनर्जी क्रिस्टल में वहीं बदल जाता है और मारा जाता है। तभी डीमन किंग कहता है कि क्या लाइव टेलीकास्ट अभी भी चल रहा है, मुझे आप लोग से कुछ कहना है। आप लोग का धन्यवाद इन तीनों ट्रेजर को मेरे पास लाने के लिए। और उसके बाद सभी कहते हैं कि ये क्या हुआ, और लाइव टेलीकास्ट ख़त्म हो जाता है। और सभी न्यूज़ रिपोर्टर काफ़ी शौक में और डरे हुए होते हैं, कहते हैं कि ये नामुमकिन है, बी हुआंग भी मारा गया और तीनों ट्रेजर भी डीमन किंग के हाथ लग गया। अब हम कभी भी 10 ट्रेजर एक साथ नहीं ला पाएंगे और डीमन टावर को सील नहीं कर पाएंगे। लगता है कि अब हम हार गए, अब इंसानियत खत्म होने वाली है।
और दूसरी तरफ हुआंग परिवार के एल्डर कहता है क्या हमारे पूर्वज मारे गए डीमन किंग के हाथ? एक ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर कहता है कि जल्दी करो, सभी जगह आदेश पास करो कि डीमन टावर में कोई नहीं जाएगा, उसको बंद कर दिया गया है, किसी को परमिशन नहीं है क्योंकि डीमन किंग को मारना नामुमकिन है। और ये सब सुनने के बाद उसके साथी कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा कमांडर, वैसे भी डीमन टावर को सील करने के लिए 200 ट्रेजर में से 3 ट्रेजर तो डीमन किंग के पास है। अब 60 ट्रेजर को पाके क्या फ़ायदा, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी डीमन किंग कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं डीमन टावर में जाके तीनों ट्रेजर वापस ला सकता हूँ, लेकिन डीमन किंग को मारना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं तीनों ट्रेजर को लेके वहाँ से जल्दी से बाहर आ सकता हूँ। और ये सुनने के बाद डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर कहता है कि नहीं किंग फैन, ऐसा हम नहीं कर सकते, हमारे लिए ये जोखिम भरा होगा, ये वैसे भी असंभव है। और हमारे पास तुम ही हंटर बचे हो जो इतने पावरफुल हो, जो हमारी रक्षा कर सकते हो, हम तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। और वैसे भी 70% चांस अभी भी है कि हम डीमन टावर को सील कर पाएंगे। और किंग फैन हमें माफ़ करना, हमने तुम पे शक किया और वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन वैसे भी हमारे पास 70% चांस है कि हम डीमन टावर को सील कर देंगे, लेकिन बचे हुए वो 7 ट्रेजर कहाँ है हमें नहीं पता। हमने चौथे ट्रेजर को खोजने के लिए फायर ड्रैगन टीम को भेजा था, लेकिन उनका कुछ भी नहीं पता अभी तक। तभी वहाँ भागते हुए कोई आता है, कहता है कि कमांडर लगता है कि फायर ड्रैगन टीम वापस आ गई है और उनके कैप्टन यागू ने चौथे ट्रेजर का स्थान प्राप्त कर लिया है। और ये सुन के सभी लोग काफ़ी खुश हैं। और ये सुनने के बाद डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, वैसे भी फायर ड्रैगन टीम का कमांडर यागू, उस पर मुझे भरोसा था, उसे आराम करने दो और चौथे ट्रेजर को लाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की तैयारी करो। तभी सभी देखते हैं कि वहाँ वांग परिवार का एक हंटर आता है, कहता है कि एल्डर लगता है कि कैप्टन यानगू ने सांग हुआंग से सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया है। और ये सुनने के बाद हुआंग परिवार के एल्डर काफ़ी शौक में आता है, कहता है ये नामुमकिन है। और वैसे भी लगता है कि यानगू ने जो चौथे ट्रेजर के बारे में जानकारी प्राप्त की है और वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है, इसीलिए वो हमारे हुआंग परिवार से रिश्ता तोड़ रहा है। और ये सुनने के बाद वो हंटर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने जब चौथे ट्रेजर को ढूंढा था तब उनकी मदद एक गांव की लड़की ने किया था, इसीलिए अब वो उसी से ही शादी करना चाहते हैं। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग कहता है कि कितना बकवास प्रेम कहानी है और कितना बकवास परिवार है। और डीमन किंग पतझड़ की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरी पत्ता भी गिर चुका है और इसी के साथ ठंड का मौसम भी आने वाला है। और भी हुआ, और जो भी मुझे मारने वाला था भविष्य में, अब वो सब मारे गए हैं। अब देखना चाहता हूँ कि अब अगला नायक कौन आएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।